दोस्तों, आज के इस कहानी के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम उम्मीद बनाए रखते हैं तो वह काम एक न एक दिन जरूर सफल होता है। तो इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही निर्दयी राजा रहता था। वह छोटी सी छोटी गलती पर भी किसी को मौत की सज़ा सुना देता। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उस चोर को राजा के सामने लाया गया तब राजा ने बिना कुछ पूछे तुरंत ही उसे फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की सज़ा को सुनकर चोर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। चोर को हंसते हुए देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि फांसी की सज़ा सुनकर अक्सर लोग दुखी हो जाते थे, रोने लगते थे, दया की भीख मांगने लगते थे, पर इस प्रकार हंसने वाला वह इंसान पहला था। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे मौत की सज़ा सुनाई है, कल तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा, तू इस प्रकार क्यों हंस रहा है? तब चोर ने जवाब दिया, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ते पहले ही एक सिद्ध योगी ने मुझे एक अद्वितीय विद्या सिखाई थी, जिससे मैं किसी भी घोड़े के आसमान में उड़ाना सिखा सकता हूँ। पर मेरे मरने के बाद यह विद्या भी मेरे साथ चली जाएगी। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने चोर से कहा, अगर तुम मेरे घोड़े को आसमान में उड़ाना सिखा देते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन में कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चोर ने कहा, जी महाराज, मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा, पर इस विद्या में 1 साल का समय लगेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, अगर तुम 1 साल के अंदर मेरे घोड़े को उड़ाना नहीं सिखा पाए तो मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। चोर ने कहा, जी महाराज, पर मेरी एक शर्त है। आने वाले 1 साल तक मेरे परिवार को पर्याप्त खाना, कपड़ा और ज़रूरत की सभी चीज़ें दी जाएं, ताकि मैं अपने काम में पूरी तरह से फोकस कर सकूं। राजा उस चोर की बात मान गया और चोर को आज़ाद कर दिया। जब चोर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे। अपने पति को सामने देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, राजा ने आपको कैसे छोड़ दिया? वह तो बहुत ही निर्दयी है ना। चोर ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या सच में आप घोड़े को उड़ाना सिखा सकते हो? चोर ने जवाब दिया, नहीं। उसकी पत्नी ने फिर पूछा, तो आपने राजा को ऐसा क्यों कहा? अब तो 1 साल बाद राजा आपको जरूर मार देगा। यह सुनकर चोर बड़े ही प्यार से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, थोड़ा सकारात्मक बनो। देखो, राजा मुझे आज ही मारने वाला था, लेकिन अब मेरे पास जीने के लिए 1 साल और है। मुझे आने वाले इस 1 साल में 3 संभावनाएं नजर आती हैं। पहला, क्या पता मैं खुद ही किसी बीमारी या दुर्घटना में मर जाऊं। दूसरा, क्या पता राजा या उसका घोड़ा मर जाए, क्योंकि दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं। तीसरा, जब राजा के हाथों मरना है तो क्यों ना 1 साल बाद ही मरूं। मुझे सभी संभावनाएं स्वीकार हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। 11वें महीने बीत जाने के बाद चोर भी घबराने लगा। अब वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। अब से मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तभी दुश्मन राजा ने गुप्तचरों के द्वारा उस निर्दयी राजा की आक्रमण करवा दिया और उस राज को अपने अधिकार में ले लिया। अब वह चोर आज़ाद था। उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, भविष्य अनिश्चित है। जीवन में कोई नहीं जानता कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए जब भी बुरा समय आए तो हमेशा याद रखना कि यह भी एक समय ही है और समय कभी किसी के लिए ठहरता नहीं है। दोस्तों, यह बुरा समय आज नहीं तो कल बीत ही जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और उसके साथ ही अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया अच्छा कर्म संचित होते रहते हैं और संचित कर्मों का फल आपको इस जन्म में या अगले जन्म में जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए और हमेशा सकारात्मक बने रहिए।
दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। आज की यह कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।